Hello everyone, welcome to Visionary Classes. We are with the new lecture series on the GATE 2021. Today's subject will be Environment and Science and Engineering. The first lecture series we will discussing here is from the determinant. So, what is determinant? If you start with the basic concept of determinant, determinant is a scalar value which is computed from the square matrix and encodes all the properties in the linear transformation described by the matrix. अब इसका मतलब क्या होता है कि ये एक स्केलर वैल्यू आपको निकाल के देता है, जैसे कि कोई एक नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर आपको निकाल के देता है। किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, अब देख लो। ये होता है जैसे कि सपोज करो आप यहाँ पे 1 2 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, ठीक है। तो ये एक आपका 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या हो रहा है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और आप उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्या बताया, सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लाइक, अगर हम बात करें, ये हमारा पहला इक्वेशन है a1x plus b1y equal to c1 and the second equation is a2x plus b2y equal to c2। ओके, सो ये दो तरीके के इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल हैं x एंड y। तो इनका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप इसको थ्रू मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका अगर मैट्रिक्स हम समझ लेते हैं जिसमें हमारा a1 b1 a2 b2 कॉलम्स एंड रोज में रिप्रेजेंटेड है मैट्रिक्स में, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है x और y के वेरिएबल से, तो वो हमको निकाल के देता है c1 एंड c2, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी काम आता है, जो कि है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, इज डिटर्मिनेंट डिटरमाइंड बाय द a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है, सपोज करिए आपके पास लीनियर इक्वेशंस दे रखा है और आप इसका जब सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो आपको पहले से ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन मौजूद है या नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन मौजूद है या नहीं है आप किस तरीके से पता करेंगे? जब आपका a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब आपका वहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन मौजूद होगा। अगर वो इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपका कोई भी सॉल्यूशन वहाँ पे मौजूद नहीं है, ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1 which determines the uniqueness of a solution is associated with the matrix। ओके, सो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है जहाँ से आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो So now we will solve the determinant step by step। तो आप डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे आप देखिए, एक जो डिटर्मिनेंट है ये एक मैट्रिक्स के 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट है ये 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में है, जहाँ पे आपको 3 रो, अब 3x3 का अर्थ क्या होता है कि 3 रो होते हैं और 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 3 रोज है और 1 2 3 3 कॉलम के फॉर्म में है, तो ये एक स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। जिसका स्क्वायर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप ले लो, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका हमारा वेट और लेंथ जो होता है वो 3 3 सेंटीमीटर होता है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रोज में और इक्वल नंबर ऑफ हमारे रोज होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कॉलम में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट a1, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो पहले हम क्या करेंगे, a1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो रो 1 में मौजूद है बाई कितना, -1 टू द पावर 1+1। अब ये 1+1 क्या है? इसका जो पोजीशन वैल्यू का सम है, ठीक है। पोजीशन वैल्यू में जो डिजिट्स हैं उनका सम, ठीक है। तो यहाँ पे -1 टू द सफिक्स ऑफ सम ऑफ द सफिक्स इन a11, ठीक है। तो a11 में कौन से डिजिट्स है? 11 है, ठीक है। इसका जो पोजीशन वैल्यू है वो कितना है? 11 है। तो हम यहाँ पे 1+1 ले रहे हैं, ठीक है।
और -1 की पावर 1 + 1 करके a1 से मल्टीप्लाई करके हम उसके नीचे, आप देख सकते हैं उसके नीचे मतलब डायगोनली उसके नीचे में जो स्क्वायर मैट्रिक्स बना हुआ है 2 क्रॉस 2 का, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब A22 A23 A32 एंड A33 पोजीशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर सेकंड एलिमेंट की बात करें जहाँ पे A12 दे रखा है ऑफ R1 दे रखा है, यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करने चलें तो यहाँ पे भी हम A12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो A12 को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A21 A23 A31 एंड A33, आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं ये कैसे किया जा रहा है। ठीक है, A22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम A21 A31 को ले रहे हैं और A23 एंड A33 को ले रहे हैं, मतलब हम बीच वाला जो A12 का जो कॉलम है उसके नीचे का जो भी एलिमेंट्स है हम उसको ले नहीं रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके नीचे का सारा एलिमेंट ले रहे हैं और थर्ड एलिमेंट जो है उसके नीचे का सारा एलिमेंट ले रहे हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी पावर की जो वैल्यू होगी वो अभी भी A12 है। ठीक है, यहाँ पे ये A12 है तो उसकी पावर की जो वैल्यू है A12 की, हम उसी को ले रहे हैं। ठीक है, A12 की जो पोजिशनल वैल्यू है वो है 12। ठीक है, 12 है मतलब 12 मतलब 12 है, तो 1 + 2 लेके उसका हम पावर बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां से ये आपको इसका वैल्यू निकाल के देगा। फिर सिमिलरली आप थर्ड रो में चले जाएं, -1 1 + 3 करते हुए यहाँ पे आप उसकी भी वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको बस सफिक्स का ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा सफिक्स है मौजूद है और उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, now when you start the expanding all the forms that we have, okay, so पिछले वीडियोस में हमने जितने सारे भी एक्सपेंशंस किए किसके डिटर्मिनेंट के 2 क्रॉस 2 फॉर्म में, हम उनको अब स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पहले स्टेप पे हमने किया था -1 to the power 1 + 1 A11 ब्रैकेटेड A22 A23 A32 A33। ठीक है, फिर हमारा प्लस होके सेकेंड स्टेप में -1 to the power 1 + 2 A12 A21 A23 A31 A33 प्लस थर्ड स्टेप में -1 to the power 1 + 3 A13 A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3। ठीक है, आपको किन्हीं एक रो को ही एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने एक ही रो को एक्सपेंड किया और उसके बाद ये आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, अब ये देख लीजिए कि A22 को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A33 के साथ, फिर A32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे A23 के साथ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे A21 को A33 के साथ, A31 को A23 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये बन के आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक आपको दूसरे तरीके से एक्सपेंड करके दिखाते हैं। अगर आप पहले टाइम आपने एक्सपेंड किया था अलोंग दी रो, अब आप एक्सपेंड करिए अलोंग दी कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब एक्सपेंशन कर रहे हैं अलोंग दी रो एंड अलोंग दी कॉलम, तो आपको वो सेम वैल्यू निकाल के देगा, कोई अलग वैल्यू निकाल के नहीं देगा। तो इससे आप ये याद रखिए कि इफ यू आर expanding a determinant along any row or column, you will get same result। ठीक है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से जान ले कि आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे A11 दे रखा है तो आप A11 के लिए A22 देखिए यही रो आएगा। ठीक है, A21 दे रखा है तो A21 के लिए आपका क्या आएगा, A21 के लिए आपका ये वाला कॉलम आएगा, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और फिर अगर आप A31 की बात करें तो आपका ये वाला डिटरमिनेंट और ये वाला डिटरमिनेंट आएगा।
तो आप देख सकते हैं कि आपको किस किस डिटर्मिनेंट को लेना है, मतलब आप सेट करिए इस तरीके से। In this we will discuss about an example related to determinant. Here you can see one determinant is given of 3 cross 3 square matrix where you can see the elements are 1, 2, 4, -1, 3, 0, 4, 1, 0। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम अब डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे अलोंग द रो। ठीक है, तो अलोंग द रो एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेंगे ये पहला एलिमेंट 1, 1, ठीक है, तो इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है 1, 1। तो हम क्या करेंगे -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू 1। अब हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे 3, 0, 1, 0। तो ये आपका ये वाला पोर्शन हुआ। ठीक है, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट लिया 2 क्रॉस 2 वाला उसके नीचे का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज A2 A12 दैट इज ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि -1 टू द पावर 1 + 2। आप इस एलिमेंट को ले रहे हो 2 को, तो इसका पोजीशन ये रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 को आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पे इसके नीचे का एलिमेंट नहीं लेके आपको 1, 4, 0, 0 इस तरीके से लिखना होगा। फिर आप यहाँ पे थर्ड एलिमेंट लेंगे जो कि 4 है, उसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है 1, 3, दैट इज 1, 3 इंटू 4। आप डालोगे यहाँ पे -1, 3, 4, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -1 टू द पावर 2। यहाँ पे 3, 0, 1, 0 प्लस -1 टू द पावर 3 इंटू 2 -1, 0, 4, 0 प्लस -1 टू द पावर 4 इंटू 4 -1, 3, 4, 1। तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना 3 इंटू, आप अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 -1 इंटू 0। ठीक है, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा -2, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, आप ब्रैकेट में डालो, इसमें मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 0 -4 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा -1 -12। ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा ये आपका कट आउट हो जाएगा 0, और ये भी आपका कट आउट हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 4 इंटू -13 दैट इज व्हाट 52। दिस इज योर आंसर। सो ये आपका डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया। In the next slide, we are discussing about the properties of the determinant. Okay, so here you can see it is given that the first property, that is 1, it is given if A has a row or column of 0, then the determinant of A is 0। Means अगर आपका एक रो 0, 0 है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डाल दें वो आपको 0 ही देगा। नेक्स्ट की बात करें, इफ A has a row or column which is a scalar multiple of another row and column, then determinant is 0। इसका अर्थ ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आपका 1, 2, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, 4 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए 1, 5, 6। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कॉलम है आपका, ये क्या है 2 इंटू 1, फिर आपका यहाँ 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 है, ये स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल होने की वजह से क्या होता है, इसका भी डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ए अल्फा, ये कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है जो ए से है,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा टू द पावर n। ठीक है, जितना भी वो 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का अर्थ क्या होता है कि अगर सपोज करिए आपका दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, ये ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए ट्रांसपोज कितनी होगी, ये होगी ए बी सी डी, मतलब रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम एक्सचेंज होने के बावजूद भी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। A is invertible if and only if A determinant A is not equal to 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आते हैं हम सेवेंथ प्रॉपर्टी में, जो कि बताता है if A is invertible then determinant of A inverse equal to 1 upon determinant of A। ठीक है, तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज हैं जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। I hope you enjoyed the lecture. If you have some doubt, you can comment me in the box and do subscribe our channel. Have a nice day.